सो हम जीत गए ऑस्ट्रेलिया से एंड नाउ वी आर इनटू द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी एंड आई गॉट टू से beat the team, beat the fans, beat everyone. We all got to lock in for the finals. We all got to give our 100% in the finals. आज का मैच बहुत टेंस था। मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं मेन मेन पॉइंट्स बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में हमने कैस स्टार्टिंग के ओवर में कहूँ तो शामी ने उतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं थी जितनी हम लोग कर रहे थे। वो तो कॉनली सामने था तो वो नहीं कर पाया। मैं ट्रेविस हेड का कहूँगा, वो बंदा जितनी जल्दी एडजस्ट करता है पिच के रिलेटेड, वो स्टार्टिंग में उसे नहीं पल्ले पड़ रही थी, बॉल इतनी स्विंगिंग हो रही है, फिर उसने जो एडजस्ट करके जो शॉट्स मारे पांड्या को शामी को, वो बड़े अच्छे थे। मेरे हिसाब से एक कैप्टेंसी में गलती थी कि कुलदीप के जगह चक्रवर्ती को लाना चाहिए था पावर प्ले में। और कुलदीप भाई 5 आईसीसी नॉकआउट है जिसमें से 4 में तुम विकेट लेस गए हो या 3 में विकेट लेस गए हो। तो तुमने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की भाई, लूप पे लूप दे जा रहे हो यार, टेल एंडर से छक्के खा रहे हो यार तुम। वरुण का मैं कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा फुल डाल रहा था, बहुत ज़्यादा शॉट, और हमारे जो स्पिनर्स थे वो बहुत क्विक डाल रहे थे। अगर मैं स्पिनर्स में कहूँ तो सबसे अच्छी बॉलिंग जडेजा ने की थी। और ऊपर से इनके बैटर्स में मैं कहूँ स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा खेला। एलेक्स कैरी ने वो वाला रोल किया जो इन अ वे उसने जो मतलब इन अ वे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक लोअर डाउन वाला बैट्समैन आके करे, उसने बहुत अच्छा खेला। स्टीव स्मिथ ने भी अच्छा खेला। मेरे हिसाब से लबुशेन थोड़ा डेड बैट कर रहा था, लेकिन उनकी पार्टनरशिप ऐसी हो गई थी कि कभी कभी फेजेस आ रहे थे जब स्टीव स्मिथ डेड बैट कर रहा था, कभी कभी फेजेस आ रहे थे लबुशेन तो दूसरा अपने शॉट्स खेला था और हमने उसकी विकेट सही टाइम पे ली। मेरे हिसाब से हमारे कैप्टेंसी में थोड़ी गलतियाँ थी कि सही टाइम पे स्लिप फील्डर ना लगाना, बहुत बार इजी सिंगल्स लेने देना, बॉलर्स को ठीक से यूज़ ना कर पाना। ऊपर से मैं अभी भी कहूँगा 4 स्पिनर रखना रिस्की है। मैंने पिछले मैच में भी कहा था क्योंकि एक को डेथ में बॉलिंग करनी पड़ेगी और पिच का पता नहीं। पिच उतनी टर्निंग नहीं थी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो पिच ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन उतनी कोई टर्निंग नहीं थी पिछले मैच जितनी नहीं थी वो जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था। उतनी कोई टर्निंग नहीं थी पिच। तो उसके हिसाब से शायद हमने गलती की। और ऊपर से ये भी अभी भी मैं कहूँगा हम लोग बच गए बॉलिंग में। वो रन आउट जो श्रेयस ने किया था, अगर नहीं करता तो ये मैच हम हारते। 20 रन बच गए उस रन आउट से। एक चीज़ ये भी कि भाई मोहम्मद शामी है जो हाफ फिट है, उसने बॉलिंग अच्छी की। मैं कहूँगा पेसर्स में बेस्ट था वो। हार्दिक पांड्या तुम्हारा वो ऑप्शन होता है क्या कहते हैं थर्ड सीमर का, तो मेन बॉलर है भी नहीं ना। वो पावर प्ले में उसने सीख लिया है डालना, लेकिन कोई वो मेन पावर प्ले बॉलर नहीं ना शामी है। स्पिनर्स में देखो कुलदीप हैज़ बिन इनफेक्टिव इन द होल टूर्नामेंट। और फिर जडेजा और अक्षर है तुम्हारे पास जो ठीक करते हैं। बट आई थिंक फाइनल में हमें देखना पड़ेगा पिच के हिसाब से लो। ये मत लो कि पिछले मैच में टीम ने जीता तो उसी टीम को खिलाएंगे। पिच के हिसाब से लो टीम और उसी हिसाब से टीम करो। भावनाओं में ना बह जाओ कि भाई पिछले मैच में टीम ऐसे जीती तो इसमें भी जीत जाएंगे। ये कोई बात नहीं होती। मैं उसके बाद ये कहूँगा कि भाई हमने टाइमली एक विकेट्स लिए कि जल्दी स्मिथ और आउट कुक मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए जिसने हमें हेल्प की बाद में। वो भी हुआ। मैं ये भी कहूँगा ट्रेविस हेड ने गलती करी कि उसने वरुण को सीधे आके मतलब पावर प्ले ख़त्म ही होने वाला है, तुमने सीधे पहली बॉल खेली उसी पे अंधाधुन उड़ा दिया। अगर वो थोड़ा आराम से खेलता तो सेट था, वो लंबा खेल सकता था मेरे हिसाब से। वही मैं कहूँगा। और फिर हमारे से वो भी एक दो कैचेस भी ड्रॉप हुई हैं को। और कुलदीप मतलब मैं कहूँगा कुलदीप तो भाई अगले मैच में परफॉर्म कर ले, क्योंकि अगर हम 4 स्पिनर खिलाएंगे अगले मैच में भी अगर पिच वैसी हुई तो तुम तो खेलोगे, वॉशिंगटन नहीं आ जाएगा क्योंकि वो अटैकिंग ऑप्शन नहीं है। कुलदीप जो भी हो स्टिल एन अटैकिंग ऑप्शन तो खेलेगा। तो भाई कुलदीप भाई बारसा की गांड से निकलो और थोड़ा क्रिकेट पे फोकस करो। यार तुम मेरे कास्ट के हो यार, तो गालियाँ सुननी पड़ती है यार लोगों से, मुझे नहीं अच्छा लगता। परफॉर्म करो अगले मैच में। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि हमारी बैटिंग में हम इस बार बहुत लकी थे। स्टीव स्मिथ भी लकी था भाई, उसके भी ट्रेविस हेड भी लकी था। हाफ चांसेस थे स्टीव स्मिथ का तो एक विकेट पे भी जाके लगा लेकिन आउट नहीं हुआ। हमारे भी बैट्समैन लकी थे भाई, स्पेशली रोहित शर्मा। तो उसके कितने 2 ड्रॉप हुए, एक हाफ चांस भी था। उसके बाद विराट कोहली का 50 के बाद एक कैच छूटा, कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसे कैचेस वो वाले डिफिकल्ट होते हैं जो लिए जाते हैं।
मैं कहूँगा भाई रोहित, भाई डन है तुम्हारा। शायद अगर तुम फाइनल्स में अच्छा खेल लो तो तुम्हें लॉन्ग रोप दे देंगे, लेकिन लॉन्ग रोप भी दे दें तो, क्योंकि हम लोग अभी 2025 सीटी के बाद हम लोग और ओडीआईस खेलने वाले हैं। आई थिंक अगले 2 साल में 10-15 ओडीआई हम शायद खेलने वाले हैं। तो अगर तुम फाइनल में भी मार लो, अगर तुम्हें लॉन्ग रन भी मिल जाए उसके बाद, मुझे नहीं लगता कि रोहित के पास वो अब गेम रह गया कि वो ऐसे लंबा खेल पाए। भाई बहुत बुरा खेला भाई वो। स्पिनर आया तुम्हारे सामने कॉनली, वो जो साला बॉलिंग भी नहीं करता, पार्ट टाइमर है, उसने भाई, तुम प्रेशर में आ गए, तुम्हें था कि मैं शॉट्स नहीं अपने मार पा रहा, स्पिनर आया पावर प्ले में स्वीप शॉट मार रहे हो। स्पिनर नहीं देखा, स्वीप पे चल गए। तुम्हें वो करना चाहिए था जो विराट और श्रेयस ने किया, आराम आराम से सिंगल लो, आराम आराम से सिंगल लो, जो लिया। एक चीज़ श्रेयस ने प्रूव करी कि बस वो ये नहीं कि आके अंधाधुन मारे, उसने एक्चुअली, मैं कहूँ तो स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोएक्टिव विराट कोहली था। उसने कोई चौके छक्के नहीं मारे उनके अगेंस्ट, लेकिन उसने सिंगल्स लिए। विराट श्रेयस थोड़ा सा मतलब होल्ड बैक कर रहा था, जो इन अ वे पॉजिटिव है कि उसने मैच की सिचुएशन को देख के किया, लेकिन थोड़ा नेगेटिव भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो थोड़ा सा अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और वो हुआ भी, बॉल जो थोड़ी सी स्किड कर रही थी उस पे वो कट के ले जा रहा था, आउट हो गया। मेरे हिसाब से विराट कोहली और श्रेयस ने बहुत अच्छा खेला। विराट कोहली का ये कह सकते हो, बाद में उसने डॉटे हुए, और जिस समय वो आउट हुआ, मैं उसको क्रिटिसाइज़ इसलिए करूँगा क्योंकि उसने इंडिया को बुरी पोजीशन में करके गया। अगर इधर बाबर आजम होता तो हम क्रिटिसाइज़ करते कि भाई अगर तुमने इतने देर तक खेला है, अगर तुम्हें रोल दिया गया है कि एंड तक रहो, सिंगल डबल करो, तो जिस समय तुम आउट हुए उस तुमने टीम पे प्रेशर डाला, और उसके लिए विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ होना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल आई विल स्टिल से उसने अच्छी इनिंग्स खेली। मैं कहूँगा अक्षर ने भी अच्छी खेली, वो बॉल थी नहीं वो शॉट मारने की, और हम लोग ठीक पोजीशन में जा रहे थे, तो मारने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वो कह सकते हो कि उतना अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से बॉलिंग की। डॉर्शियस हो, उसने आपकी एलिस, मैं कहूँगा कि बेस्ट बॉलर था मैच का। देखो जैम्पा ने विकेट्स ली, लेकिन मेरे हिसाब से जैम्पा ने उतना ट्रबल नहीं किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रबल करे। और मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलर उनका एलिस था, बेस्ट एलिस ही था उनका। मतलब वो बंदे ने हमेशा डरा के रखा हमें, एंडिंग में भी उसी ने विकेट ली। मैं कहूँगा स्मिथ की कैप्टेंसी, वो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ये था बीच में बहुत बार सिंगल्स नहीं आ रहे थे, उसने अच्छी फील्ड सेट की थी, लेकिन शायद मेरी बीच में वो भी मैच को थोड़ा लेट गो कर रहा था कि ठीक है, हम वी शुड वेट कि ये लोग मिस्टेक करें। और उसको लग रहा था कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि विराट या श्रेयस में से कोई ना कोई घटिया सा शॉट मारेगा और आउट हो जाएगा, जो हुआ इवेंचुअली कोहली के साथ एंड में। लेकिन आई थिंक कोई कह रहा था कि कोहली एक्चुअली उतनी पेस को रीड नहीं कर पाया बॉल को, तो वो शायद उतना ब्रेन फेड नहीं था, शायद वो पेस को रीड नहीं कर पाया, क्योंकि वो कुछ इशारे कर रहा था जब एंड में गया था। तो एक चीज़ ये भी है यार, कोहली थोड़ा दुखी हो जाया कर, रन चेस ना हुआ, क्योंकि तू पहले दुखी होता था, अब तो आराम से बैठ जाता है। मे बी उसको ट्रस्ट था, लेकिन आई डोंट लाइक हैप्पी कोहली व्हेन ही इज़ आउट इन अनफिनिश्ड चेसेस। एक चीज़ विराट कोहली ने आज ये करी, वो अपनी स्ट्रेंथ से खेला। स्टार्टिंग में मुझे कॉनली के इसके खिलाफ थोड़ा सा वो लग रहा था कि क्या बैकफुट पे जाके खेल रहा है पार्ट टाइमर को, लेकिन वो अपने उसमें रहा, क्या कहते संयम, जो उसने 23 वर्ल्ड कप में दिखाया था ना, ये इस इनिंग्स में दिखा कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, और मैं उसी के हिसाब से करूँगा। उसने किया। राहुल को मैं आज कहूँगा वेरी वेल प्लेड। उसने इम्पेटस लिया जब हमें लग रहा था, क्योंकि तब कोहली सिंगल सिंगल खेला था, बीच में थोड़ा सा प्रेशर आया था, रन बॉल हो रहा था, एक समय थोड़ा सा ज़्यादा भी रन रेट हो गया था, लेकिन उसने इम्पेटस लिया, उसने जैम्पा को स्ट्राइक डाउन किया, उसने पेसर्स पे आगे आके किया, और उसने बहुत अच्छा खेला राहुल ने। हार्दिक का मैं कहूँगा भाई ठीक है, आज और तूने ऑरा फार्म कर लिया, धोनीगिरी कर ली, एंड तक ले जाऊंगा, 5 डॉट खेलूंगा, छक्का मारूंगा, बहुत अच्छा किया, लेकिन भाई उसमें तेज तेज भागने में लग गई ना पैर में चोट, अब बैठ मत जाइए, अगले मैच में खेलियो। बस ये है कि भाई इतनी लंबी फील्ड है तो स्ट्राइक रोटेट करा कर, छक्के भी मार, लेकिन ऐसा नहीं हो, अगर अगर हार्दिक आउट हो जाता थोड़ा सा पहले तो क्या होता, फिर क्या होता, फिर तो हम गए थे। लेकिन नहीं हुआ, फिर वो एंड में आउट हुआ जब हमें 6 रन चाहिए थे, फिर उनसे मिसफील्ड भी हुई। फिर राहुल ने सही एंड किया, मैक्सवेल जो हमारा काल था 23 वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित का विकेट लेके, उसी की बॉल पे छक्का मार के, जो बंदा इंटेंट नहीं दिखा रहा था उसने करा। आई होप इससे राहुल को एक कॉन्फिडेंस मिले,
क्योंकि वो 6 नंबर पे आया। एक चीज़ अक्षर ने भी करी थी, उसने भी लेग स्पिनर्स को टेक टेक डाउन किया था, सो आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। एक चीज़ राहुल को है कि अब उसको कॉन्फिडेंस मिले कि अगले मैच में वो रन मारे। इस मैच में लग रहा था कि वो डिटर्मिन्ड था कि भाई मेरे को खेलना है, एंड तक रहना, वी हैव टू विन, और मेरे को परफॉर्म करना है। वो बॉडी लैंग्वेज दिख जाता है। बाकी गेम्स में लगता है वो राहुल है, हाँ मेरी बैटिंग है, आ जाता हूँ मैं बैटिंग करने। We need you to be locked in, and I hope you're locked in the next match also. I hope everyone in our team is locked in, and we play to our 100%. I hope our fans are 100% locked in, not overconfident, but supporting our team, giving them constructive criticism, and being with them, giving them courage to win. So that was my review for India versus Australia Champions Trophy 2025 semi-finals. We're in the finals. Let's hope कि हम जीते, and let's get locked in. So if you like this type of content, like, share and subscribe. If you don't, share it with those who do. My social media links, which are my Twitter/X link and my Instagram link, are in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go follow me on. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.